मैं आपसे डिस्कस करूंगा थर्मोडायनामिक्स में जो हमारा पास थर्ड टॉपिक था आपका थर्मोडायनामिक स्क्वायर्स। एक यहाँ पे टर्म आती है आपके पास थर्मोडायनामिक स्क्वायर, या कुछ लोग इसे बोलते हैं मैक्सवेल स्क्वायर। एक्चुअली हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं एनर्जी की, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर विद आपका एनर्जी आपका गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। नॉर्मल हमारे पास एनर्जी यू, इंटरनल एनर्जी। देन हम एंथैल्पी की बात करते हैं एच, और एक आता है आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज फैक्टर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। इन सभी पैरामीटर्स में रिलेशन क्या है, किस टाइप से हम इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस थर्मोडायनामिक स्क्वायर और मैक्सवेल स्क्वायर की हेल्प से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये आपका शॉर्ट ट्रिक है डिफरेंट एनर्जी टर्म्स को याद रखने का। तो आपको एक स्क्वायर जनरेट करना है एस इस टाइप से वी टी, और स्क्वायर्स के चारों कॉर्नर्स पे क्या आपका एक साइड एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और एनर्जी वाली टर्म को कहाँ हम ऐड करने वाले हैं एच, एंथैल्पी, ई और यू, ए आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज फैक्टर और आपका जी। ठीक, ध्यान से देखना कि ये स्क्वायर हमने कैसे जनरेट किया है, एस पी वी टी। चार पैरामीटर्स हमारे कॉर्नर्स में हैं, और जो एच ई ए जी ये पैरामीटर्स हैं आपके एच सेंटर पे हैं। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये अगर लाइन है तो इसके मिड में ये वाले पैरामीटर्स, हमारे एनर्जी वाले पैरामीटर्स मिड में हैं। अब यहाँ से मैं कुछ एरो बना रहा हूँ। इन एरो का मीनिंग है जब हम फॉर्मूले लिखेंगे तो उस टाइम पे बताऊँगा आपको कि इन एरो की हेल्प से हम फॉर्मूलेस को कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपको दो एरो लगाने हैं, एस से टी की डायरेक्शन में, पी से वी की डायरेक्शन में। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है डी यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। मुझे फाइंड आउट करना है डी एच सेम टाइप से इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ से, डी ए और डी जी। अब ये क्यों फाइंड आउट करना है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे अभी मैं इनकी सबकी वैल्यूज़ बताऊंगा, वो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे कि इन सब चीज़ों का, इन सब टर्म्स का क्या आगे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले इनके फॉर्मूलेस पे फोकस करते हैं कि इनके फॉर्मूले हम जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो इस स्क्वायर की हेल्प से या मैक्सवेल स्क्वायर की हेल्प से आप थर्मोडायनामिक में जितने भी आपके थर्मोडायनामिक्स में पैरामीटर आने वाले हैं, आप सभी पैरामीटर्स की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको चार रिलेशन पता होने चाहिए, डी यू, डी एच, डी ए एंड डी जी। इनके बेसिस पे हम पूरी थर्मोडायनामिक्स आपकी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ आपका डी यू और डी ई। कैसे लिख सकते हैं इसको, तो आपको करना क्या है बेसिकली, जैसे यू है हमारा एनर्जी है, तो ये फंक्शन है एस और वी का। जो आपकी वैल्यू इस लेंथ के मिड में रखी हुई है एनर्जी की, तो वो फंक्शन किसका होगी, अपने कॉर्नर्स वाले दो वेरिएबल्स का। जैसे u फंक्शन है किसका, एंट्रोपी का एंड वॉल्यूम का। इसी टाइप से अगर मैं एंथैल्पी की बात करता हूँ, h फंक्शन हो जाएगा एंट्रोपी का एंड प्रेशर का। अगर हम g की बात करें तो g किसका फंक्शन हो जाएगा, आपका प्रेशर का एंड टेम्परेचर का। अगर a की बात करें तो a किसका फंक्शन हो जाएगा, आपका टेम्परेचर का एंड वॉल्यूम का। बहुत ही ईजी है याद रखना। U किसका फंक्शन होगा, आपका एंट्रोपी एंड वॉल्यूम का। कैसे पता चलेगा, जिस भी इस स्क्वायर में जो एनर्जी वाली टर्म्स हैं, एनर्जी वाली टर्म्स के पास में जो भी उसके कॉर्नर्स पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो उसका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। जैसे एनर्जी के पास एंट्रोपी एंड वॉल्यूम है, तो एनर्जी क्या हो गया आपका, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम का फंक्शन हो गया। हीट H आपका एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको, एंथैल्पी किसका फंक्शन हो जाएगा, आपका एंट्रोपी का एंड प्रेशर का। इसी टाइप से G गिब्स फ्री एनर्जी, ये किसका फंक्शन हो जाएगा आपके पास, प्रेशर का एंड टेम्परेचर का। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज फैक्टर ए किसका फंक्शन हो जाएगा आपके पास, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो फर्स्ट ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अब डी यू अगर मुझे लिखना है, डी यू का मीनिंग क्या है कि ये जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है यू, वो किस किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। हमने देखा एस पे और वी पे डिपेंड कर रही है। तो एस और वी के जब हम डी यू में चेंज मेज़र करेंगे तो एस में भी चेंज होगा आपका और वी में भी चेंज होगा। तो एक टर्म तो कन्फर्म आने वाली है आपकी डी एस एंड डी वी। जैसे ही आप यू में चेंज करोगे तो यू किसका फंक्शन है आपका, एस का और वी का, तो एस में भी चेंज आएगा और
v में भी चेंज आएगा। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, अगर मैंने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था आपने z फंक्शन होगा x और y का, तो dz क्या लिखा था हमने, m dx प्लस n dy। मीन्स अगर आप z में चेंज मेज़र कर रहे हो तो आपका x में भी चेंज होगा और y में भी चेंज होगा। उसी टाइप से हम लिख सकते हैं, अगर हम u में चेंज कर रहे हैं तो s में भी चेंज होगा और v में भी चेंज होगा, बिकॉज u क्या है आपका फंक्शन ऑफ s एंड v। इतनी बात क्लियर है। देन अब आपको करना क्या है, जैसे आपके पास s से t की डायरेक्शन में एरो है, तो s और v का तो फंक्शन है u हमारा ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, ds वाली टर्म के साथ t को इंक्लूड करना है जो उसके एरो पे लाई करेगा। जैसे dv है हमारे पास, तो dv के एरो पे कौन लाई कर रहे हैं, प्रेशर। ठीक, अब पॉजिटिव और नेगेटिव, अब ये दो टर्म्स होगी, अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैसे आएगा, जो एरो का हेड होगा, जैसे आपका क्या है s और एरो का हेड कहाँ पे, t पे है। सो यहाँ पे हमारे पास हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे आपने देखा m dx प्लस n dy, इसी टाइप से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आने वाले हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को डिसाइड कैसे करेंगे, s को हमने ds लिखा बिकॉज ये फंक्शन है s का, तो चेंज होगा। एरो का जहाँ हेड होगा, अगर वो एरो हेड आपका s और v पे नहीं लाई करेगा, मीन्स जैसे यहाँ पे t पे लाई कर रहा है, तो आपका t क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी टाइप से एरो हेड, प्रेशर की टर्म लिखी है मैंने p, और प्रेशर पे अगर एरो हेड नहीं होगा तो उसमें क्या आएगा आपका माइनस। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो टर्म हमारी वेरी नहीं कर रही है, जो हमारी वेरिएबल टर्म नहीं है, अगर उस पर एरो हेड है तो पॉजिटिव होगा, और उस पर अगर एरो हेड नहीं है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पी देखो, आप प्रेशर देखो वेरी नहीं कर रहा है, डीपी की फॉर्म में नहीं है, पी की फॉर्म में है, और एरो हेड कहाँ है आपका, वॉल्यूम वाली टर्म पे है, तो यहाँ क्या आएगा आपका माइनस साइन आएगा। इसी के जैसे आप कोई भी फंक्शन ले लो, इसमें चारों, सबसे पहले डी एच ही लिख देते हैं, इसके बाद यू के बाद एच लिख देते हैं। एच में सेम टाइप से आपको चलना है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एस पे और पी पे, तो सबसे पहले डी एस डी पी, ठीक है। उसके बाद एस के एरो हेड पे देखना है, ये हमारी एच वाली टर्म है। डी एस चेंज होगा एच के साथ साथ, पी चेंज होगा किसकी टाइप से, डी पी की टाइप से। अब आपको देखना है एस के सामने क्या आ रहा है आपका टी, पी के सामने क्या आ रहा है आपका बी। एरो हेड देखना है, अगर जो भी क्वांटिटी आपकी वेरी नहीं कर रही है, जैसे यहाँ पे v वेरी नहीं कर रहा है, अगर v के पास एरो हेड है तो पॉजिटिव आएगा, t के पास एरो हेड है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी टाइप से मैं आपको बिल्कुल अपोजिट लिखवा देता हूँ एक बार, डी ए गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ठीक, डी ए की टर्म, ए किसका फंक्शन है आपका, टेम्परेचर और वॉल्यूम का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी टी एंड डी वी। इतनी बात क्लियर है, डी टी और डी वी लिखा हमने सेम उसके जैसा। अब आपको क्या देखना है कि जो क्वांटिटी वेरी नहीं कर रही है और उस फंक्शन के एरो के सामने लाई कर रही है, डी टी फंक्शन के एरो के सामने क्या है आपका एस, और वी फंक्शन के एरो के सामने क्या है आपका पी। और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का कैसे देखेंगे हम, जो क्वांटिटी आपकी वेरिएबल नहीं है, जैसे डी ए के केस में एस और पी, अगर S पे एरो हेड है, एरो का हेड है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव। आप देखो S के पास एरो का टेल है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर एरो का हेड होता तो क्या होता, पॉजिटिव। सेम टाइप से हमारे पास P भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आपको लिखना है इसी टाइप से डी जी क्या हो जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो DP और क्या होगा आपका DT। इतनी बात क्लियर है, dP और dt हो जाएगा। तो आप देखो g किसका फंक्शन है, प्रेशर और टेम्परेचर का, P के सामने कौन लाई कर रहा है, V, और टेम्परेचर के सामने कौन लाई कर रहा है आपका S। एरो हेड आपको देखना है, B के पास एरो हेड है तो पॉजिटिव, S के पास एरो का टेल है तो नेगेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, आपके इन टर्म्स को अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, कि DE और DU किसके इक्वल हो जाएगा आपका, TDS माइनस PDV। इसी टाइप से हमारा DH किसके इक्वल हो जाएगा, TDS प्लस VDP। DA किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस SDT प्लस PDV। और DG किसके इक्वल हो जाएगा आपका, VDP माइनस SDT। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं इनको कैसे लिखना है। सबसे पहले DU,
डी यू पे जाओ आप, डी यू और इसको डी ई भी बोल देते हैं। इसमें क्या करना है, जिसका फंक्शन है उसकी टर्म में वेरी करेगा, मीन्स एस का और वी का फंक्शन है तो डी एस और डी वी आएगा कंफर्म। तो डी एस लिखो, डी वी लिखो, ठीक है। अब एक्चुअल में जो यहाँ पे क्वांटिटी है हमारे पास अभी वो 4 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। इसमें से आपने 2 को चेंज दिखा दिया कि डी एस और डी वी हमारा क्या है, चेंज कर रहे हैं। तो अब बचे 2 पैरामीटर आपके, टेम्परेचर और आपका प्रेशर, ठीक। तो S के पास क्या है, S के जस्ट सामने जो आपने DS बनाया, DS के जस्ट सामने क्या है, टेम्परेचर। तो आप इसको लिख दोगे टेम्परेचर एज इट इज़, बिकॉज 2 क्वांटिटी वेरी करेंगी। एवरी केस में क्या है, 2 क्वांटिटी वेरी कर रही है, बस जो भी आप देखोगे सब में 2 ही क्वांटिटी वेरी कर रही है और 2 क्वांटिटी हमारी क्या है, एज इट इज़ है। दूसरा क्या है आपका, DV हमने लिखा, V के सामने क्या है, प्रेशर, प्रेशर हमारा एज इट इज़ आने वाला है। उसके बाद प्लस और माइनस साइन की प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। एरो हेड जिस भी नॉन वेरिएबल क्वांटिटी के पास है वो प्लस रहने वाला है, और एरो का टेल जिसके पास है वो माइनस रहने वाला है। तो प्रेशर के पास देखो आप, एरो का टेल है तो टेल है तो ये माइनस होने वाला है। इसी टाइप से हमें सारी क्वांटिटीज़ लिखनी है, जितनी भी आपकी DH, DA, DG जो भी टर्म्स है आपकी, वो आप ऐसे इजीली लिख सकते हो। तो ये था हमारे पास मैक्सवेल स्क्वायर। आपको सिर्फ ये स्क्वायर याद रखना है, बिकॉज पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी वैल्यूज़ आप याद रखो। तो आपको क्या करना है, ये स्क्वायर याद रखना है। और इसका जो रूल बताया मैंने आपको कि जैसे U फंक्शन है S और V का, तो DS होगा, DV होगा। फर्दर जो 2 नॉन वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, S के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर एज इट इज़, वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग प्रेशर एज इट इज़, प्लस माइनस साइन। अगर एरो टेल आपका, एरो का हेड अगर नॉन वेरिएबल क्वांटिटी के पास है तो पॉजिटिव आएगा, और एरो का टेल अगर नॉन वेरिएबल क्वांटिटीज़ के पास है तो क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप DH, DA, DG सारी क्वांटिटीज़ लिख सकते हैं इजीली। तो ये था हमारे पास बेसिक 4 रिलेशंस। इन रिलेशन की हेल्प से हम काफ़ी सारे रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। मैं बताऊँगा आपको अभी कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा ये कि U किसका फंक्शन होगा, H किसका, G किसका, और A किस टाइप से फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन हुए। फिर हमने DU, DH, DG की वैल्यूज़ देखी। अब एक बार और लिख लेते हैं, इसको प्रैक्टिस हो जाएगी कि DU क्या होगा आपका, DS, TDS माइनस PDV, DA क्या होगा आपका, माइनस PDV माइनस SDT, DH क्या होगा हमारे पास, TDS माइनस क्या होगा आपका, VDP, और DG क्या हो जाएगा हमारे पास, DP और DT लिखेंगे सेम टाइप से। P के सामने आपका V है और V क्या है, एरो हेड है तो पॉजिटिव होगा, और DT के सामने क्या है, S है तो ये आपका नेगेटिव होगा, ठीक। सबसे पहले आपको ये 4 इक्वेशंस याद होनी चाहिए। याद करने का मेथड क्या है, ये स्क्वायर, आप इसको बना के इजीली 4 इक्वेशन कहीं भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आप कितनी फास्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप से आपने प्रैक्टिस की हुई है इसकी मैक्सवेल स्क्वायर की, ठीक। अब अगर आपको फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ अपनी, जो कि क्या है, DU TDS माइनस PDV, ठीक। डेल्टा U ओवर डेल्टा S एट कॉन्स्टेंट V, बिकॉज U क्या है हमारे पास, फंक्शन है S और V का, और मैं बेसिकली इसके लिए क्या कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशियल कर रहा हूँ, और देखते हैं कि ये किस पैरामीटर्स के इक्वल होगा, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ U। तो मैंने क्या किया, U हमारे पास किसका फंक्शन था, S और V का, तो पार्शियल डिफरेंशियल में हम क्या करते हैं, एक बार U का किसके रिस्पेक्ट में, S के रिस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट B, वन टाइम U का V के रेस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट X, ठीक। पार्शियल डिफरेंशियल में क्या करना है, जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और दूसरी क्वांटिटी को हमें कांस्टेंट रखना है। सेम टाइप से मैंने क्या किया, du विद रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट v। तो आपको पता है कि एट कांस्टेंट v पे क्या होने वाला है, dv टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0, बिकॉज ये क्या है, वॉल्यूम चेंज। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज क्या होने वाला है, 0। तो डेल्टा U ओवर डेल्टा S V पे क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, T। सेम टाइप से अगर डेल्टा U ओवर डेल्टा B एट कॉन्स्टेंट S कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस P, बिकॉज DS क्या होने वाला है इस केस में, 0।
ठीक है, ये दो क्वांटिटीज़ आ गई। अभी मैं लेता हूँ आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। सो सेम टाइप से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर डी ए। तो डी ए का फॉर्मूला हमने लिखा, डी ए क्या होगा आपका, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो डी ए किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, टेम्परेचर पे एंड वॉल्यूम पे। जब ए टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है और मुझे इसके लिए पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 1 टाइम डी ए ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, और एक बार क्या करूँगा, डेल ए ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो डी वी क्या हो जाएगा, 0, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, माइनस एस। और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो डी टी वाली टर्म 0 हो जाएगी और वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस पी। तो आप ऐसे इन चारों इक्वेशंस के लिए फर्दर रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन बची, 2 इक्वेशन और है हमारे पास जिनके लिए मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। डिफरेंशियल डी यू हो गया, डी ए हो गया, देन हमारे पास क्या बचता है, डी एच। डी एच क्या है हमारे पास, टी डी एस प्लस वी डी पी। इसको राइट कर लेंगे, ये क्या होगा आपका, टी डी एस प्लस वी डी पी। जब हम डी एच लिखेंगे तो डी एस और डी पी, डी एस और डी पी, वी और टी दोनों ही कहाँ पे आ रहे हैं, एरो हेड पे आ रहे हैं। तो एरो हेड पे आएंगे तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक, और एच क्या है हमारे पास, फंक्शन है एस का और पी का। जब एस का और पी का फंक्शन है तो एक बार क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक बार क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा एच ओवर डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे डी पी 0, वैल्यू क्या आएगी, टी के इक्वल, एट कांस्टेंट एंट्रोपी पे डी एस 0, वैल्यू किसकी आ जाएगी, बी के इक्वल। ठीक, आई होप कि अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या बची हमारे पास, डी जी। डी जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, वी डी पी माइनस एस डी टी। और जी किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, पी पे और टी पे। तो आपको सेम टाइप से करना है, डेल्टा जी ओवर डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा जी ओवर डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक, डेल जी, जब हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे तो डी टी 0 हो जाएगा, आंसर क्या होगा मेरा, बी। और जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पी 0 हो जाएगा और आंसर क्या होगा, माइनस एस। ठीक, हमने क्या किया, ये हमने 4 इक्वेशन थी हमारे पास, 3 and 4। इन 4 इक्वेशन की हेल्प से हमने 8 रिलेशन फाइंड आउट किए, 2 for फर्स्ट, 2 for सेकेंड, 2 for थर्ड एंड 2 रिलेशंस फॉर फोर्थ इक्वेशन। ठीक, आपको डिफरेंशियल में कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिकॉज अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि अगर हम डी यू क्या है हमारे पास, टी डी एस माइनस पी डी वी है, देन एस मेरा, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेल यू ओवर डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो जैसे ही ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगा तो क्या हो जाएगा, डी वी हमारा 0 हो जाएगा, मीन्स क्या बचेगा, टी डी एस। और हमें डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, डेल्टा एस के। तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ओनली टी। इसी टाइप से मैंने आपके जितने भी रिलेशंस थे 8 रिलेशन फाइंड आउट कर लिए। अब इनके बीच को हम इंटरलिंक करके देखते हैं कि इन रिलेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर दो रिजल्ट है, टेम्परेचर के मेरे पास 2 रिजल्ट है, डी यू ओवर डेल एस, ध्यान देना यहाँ पे, डेल यू ओवर डेल एस वी इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल एस पी इज इक्वल टू किसके हैं, टेम्परेचर के। ये वाला रिलेशन और इस वाले रिलेशन को अगर हम इक्वल करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, और दोनों किसके इक्वल हैं, आपके टेम्परेचर के। इसी तरह से मैं प्रेशर की बात कर लेता हूँ, तो डेल यू ओवर डेल बी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल ए ओवर डेल बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, किसके इक्वल है, माइनस पी। इसी टाइप से आपका वॉल्यूम की बात कर लेते हैं हम, डेल्टा जी ओवर डेल्टा पी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर डेल्टा पी एस, किसके इक्वल है, हमारा वॉल्यूम के। और फोर्थ है आपका माइनस एस। माइनस एस वाली टर्म हमारे पास 2 है, डेल्टा जी ओवर डेल्टा टी पी
इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी वी इज इक्वल टू माइनस एस। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस थी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और उन 4 डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने 8 रिलेशन फाइंड आउट किए, और उन 8 रिलेशन को फर्दर हमने इस टाइप से 4 इक्वेशन की फॉर्म में अपना लिख लिया। कहीं आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, तो आप इसमें से कोई भी टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं किसी भी रिलेशन में। बट यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इतने सारे रिलेशंस कैसे याद रखेंगे, बिकॉज आपको सारे रिलेशंस याद नहीं रखने हैं। आपको बेसिकली ये 4 इक्वेशन याद रखनी है। इन इक्वेशन की हेल्प से सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ करके आप ये रिलेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, दिस मैक्सवेल स्क्वायर, जो कि सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस मैक्सवेल स्क्वायर की हेल्प से हमें ये वाली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा फंक्शन के पास कितने वेरिएबल पैरामीटर्स हैं। जैसे u है तो u किसका फंक्शन है, एंट्रोपी का और वॉल्यूम का। 4 हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली। इसकी हेल्प से हमने 4 इक्वेशन जनरेट की। 4 इक्वेशन की हेल्प से हमने 8 रिलेशन फाइंड आउट किए, और फिर इन रिलेशंस को हमने फर्दर शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। तो बेसिकली आपको मैक्सवेल स्क्वायर और ये 4 इक्वेशन ये आपकी इंपॉर्टेंट है। इनकी हेल्प से हम कितने भी रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको और फर्दर 8, 16 इस टाइप से रिलेशन जनरेट करा सकता हूँ। अभी इसी की हेल्प से हम इसमें ERR अप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास टर्म्स और ज़्यादा जनरेट हो जाएंगी। तो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करके आप रिलेशन खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ किया इसमें, और हमें ये सभी रिलेशन इजीली मिल गए। अब इसमें 4 इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको मैक्सवेल रिलेशंस भी बोलते हैं। मैं उसकी भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, वो आपको याद रखना जरूरी है। ये 4 इक्वेशन प्लस 4 मैक्सवेल रिलेशन, ये आप कभी भी जनरेट कर सकते हो। तो वो 4 रिलेशन और देख लेते हैं। वो रिलेशन आप कैसे लिख सकते हैं इजीली। आप उनको ड्राइव भी कर सकते हो, बट उनको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ड्राइव करने का भी बता देंगे कैसे ड्राइव हो सकते हैं, और डायरेक्ट याद कैसे रखने हैं वो भी बता सकते हैं। सबसे पहले आपको मैक्सवेल स्क्वायर याद रखना है। मैक्सवेल स्क्वायर में एनर्जी की टर्म को छोड़ के जितनी भी टर्म्स हैं आपको उनको ऐसे लिख लेना है, जो भी हमने स्क्वायर्स के कॉर्नर पे लिखी थी, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इस टाइप से आपको लिख देना है। फर्स्ट टाइम इसका रेसिप्रोकल कर देना है, VS TP। ठीक, एक बार इसको कुछ इस टाइप से लिख देना है, S P V और T, और फिर से आपको क्या कर देना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। सबसे पहले हमने जैसे मैक्सवेल स्क्वायर में एज इट इज मेंशन थी वैसे लिखा SPVT। देन एक बार क्या किया हमने, इसका रेसिप्रोकल, मीन्स V ऊपर S नीचे, T ऊपर आपका P नीचे। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास ये रो था इसको किस में कन्वर्ट किया, कॉलम में। ठीक, और फिर से हमने क्या किया, इसका एक बार रेसिप्रोकल। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। उसके बाद मैं आपको 4 रिलेशन लिखवाऊंगा यहाँ पे, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है मैक्सवेल रिलेशन। उनका यूज़ कैसे करेंगे वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ, कि उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। आपको इतनी बात याद रहेगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। डेल S ओवर डेल V कॉन्स्टेंट क्या रखना है, और इज इक्वल टू आपका डेल P ओवर डेल T। आपको क्या करना है, इस टाइप से आपको रिलेशन लिखना है, और उसके बाद सिर्फ डेल फंक्शन अप्लाई करना है। डेल S ओवर डेल B, डेल P ओवर डेल T। V के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स आपको जस्ट रेसिप्रोकल करना है कि अगर डेल V के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन कैसे आएगा, सेम टाइप से आपको बस डिफरेंशियल अप्लाई करना है एट कांस्टेंट S एट कांस्टेंट P। थर्ड रिलेशन आपको डेल S ओवर डेल P इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल T, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, इधर आपका प्रेशर कांस्टेंट। एक और मेजर पॉइंट क्या है कि थर्ड और फोर्थ रिलेशन को लिखने से पहले आपको क्या, नेगेटिव साइन का इंट्रोड्यूक्शन भी कराना है। आपको नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कराना है इसमें थर्ड और फोर्थ रिलेशन में। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका
फोर्थ है। तो थर्ड और फोर्थ से पहले आपको क्या यूज़ करना है, नेगेटिव साइन। ठीक, 4 रिलेशन हमने फाइंड आउट किए। ये 4 रिलेशन आपको हमेशा याद रखने हैं, इसलिए मैंने इनको ड्राइव नहीं कराया, इसलिए मैंने आपको इनका शॉर्ट ट्रिक बताया, बिकॉज ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। और इन रिलेशंस को भी आप किसकी हेल्प से याद रख सकते हो, आप डायरेक्टली मैक्सवेल स्क्वायर की हेल्प से याद रख सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैक्सवेल स्क्वायर में जो भी कॉर्नर्स पे टर्म थी उनको एज इट इज लिखा, एस पी वी टी, देन रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल मीन्स वी और वी ओवर एस, वी को ऊपर लेके गए, एस को नीचे लिखा। सेम टाइप से यहाँ पे रेसिप्रोकल किया टी और पी। ठीक, उसके बाद जो टर्म्स रो में थी उनको कॉलम में कन्वर्ट किया, मीन्स एस और पी एक रो में थे, इसको कॉलम में लेके आ गए। इसी टाइप से बी और टी भी क्या थे, एक रो में थे, इसको क्या कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देन आपने फर्दर इसका रेसिप्रोकल कर दिया। आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, इन इक्वेशंस को हम ड्राइव भी कर सकते हैं, बट जब इजीली हमें याद हो रही हैं ऐसे ही, तो ड्राइव करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। तो आपको अभी तक जितना मैंने बताया, मैक्सवेल स्क्वायर, देन एनर्जी वाली टर्म्स, देन उनसे हमने सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करके, डिफरेंशियल यूज़ करके हमने 8 रिलेशन फाइंड आउट किए थे। उन रिलेशंस को आपको याद नहीं रखना है, वो एक जस्ट मैंने आपको डेमो दिया था कि आप किस टाइप से जनरल मैथमेटिक्स यूज़ करके थर्मोडायनेमिक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आपको अभी क्या याद रखना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैक्सवेल स्क्वायर एस पी वी टी, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे बनाया था हमने, एच ई ए जी। और एरो पे बहुत ध्यान रखना है आपको, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है एरोस का। और इसमें नेगेटिव साइन कब आएगा, जब आपका एरो टेल होगा, जब एरो हेड होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा। उसकी हेल्प से हमने 4 इक्वेशन लिखे थे, डी यू डी ए डी एच डी जी, और आपके 4 ये रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन, ये भी मैंने बता दिया आपको किस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो आपको बेसिकली इस लेक्चर में सिर्फ इतना काम करना है कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें इसी से रिलेटेड, कि इस टाइप के रिलेशंस को लेके, इस टाइप के रिलेशंस को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चंस में हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, हाउ टू अप्लाई। थर्मोडायनेमिक्स में आपको, आप सब अच्छे से पढ़ लेंगे, डेफिनेशन आपको क्लियर है, आपको फॉर्मूला याद है, बट अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज जो क्वेश्चन आपको मिलता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी होती है, उस लैंग्वेज को टैकल करना पड़ता है। उसके बाद आपको याद सब कुछ होगा बट आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये मेन प्रॉब्लम है थर्मोडायनेमिक्स की। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ यहीं पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि अभी हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर या मैक्सवेल स्क्वायर पढ़ा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी।